आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। ये अंश है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के भाषण का, जो उन्होंने 6 मई को कर्नाटक के हुबली में एक रैली को संबोधित करते वक्त दिया था। अब जरा अपनी इस स्क्रीन पर दिख रही इस इमेज पर नजर डालिए। यह स्क्रीनशॉट है 6 मई की शाम को कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए एक ट्वीट का, जिसमें लिखा गया है, सीपीपी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कन्नडिगों को एक कड़ा संदेश दिया है कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की इजाजत या अनुमति नहीं देगी। इन दोनों तरह की सूचनाओं से आप किस तरह का सीन ड्रॉ करते हैं? खैर, यह आपके ऊपर है कि आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन इस पर देश के पीएम ने 7 मई को कर्नाटक में एक रैली के दौरान कहा कि 6 मई को कांग्रेस का शाही परिवार, ये शब्द हैं पीएम मोदी के, शाही परिवार भारतीय संघ से कर्नाटक के अलगाव की खुले तौर पर वकालत कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक वासियों से कहा था वे कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि कांग्रेसी कर्नाटक को भारत का भाग नहीं मानते हैं और अलगाववाद का समर्थन करते हैं। पीएम ने साथ में पूछा कि क्या कांग्रेस को ऐसी बात कहने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस खुले तौर पर भारत से कर्नाटक के अलगाव की वकालत कर रही है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कर्नाटक भारत संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य राज्य है और भारत संघ के किसी एक सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी बयान या आह्वान अलगाव के आह्वान के बराबर है, जो देश के लिए खतरनाक और हानिकारक परिणामों से भरा हुआ है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। भाजपा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग की ओर रुख किया और शिकायत में ये कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और कर्नाटक इसका गौरवशाली हिस्सा है। आज तक किसी ने राष्ट्र की संप्रभुता के साथ कन्नडिगों की अखंडता के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस जो कह रही है उसका अर्थ यह है कि कर्नाटक भारत से अलग है। कांग्रेस की ओर से आया यह कथन विभाजनकारी प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को विभाजित करना और विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच दरार पैदा करना है। भाजपा ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि ट्वीट जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A क्लास 5 के तहत राजनीतिक दलों द्वारा ली जाने वाली शपथ का भी उल्लंघन है। इसलिए सोनिया जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और एग्जाम्पलरी प्यूनिटी एक्शन, यानी एक ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जो मिसाल कायम करे। साथ ही भाजपा ने यह भी मांग की कि चुनाव आयोग कांग्रेस की मान्यता रद्द कर दे। चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सोनिया गांधी की कर्नाटक की संप्रभुता संबंधी टिप्पणी पर पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट को स्पष्ट करने और उसमें सुधार करने को कहा। कंट्रोवर्सी के इस पूरे सीन में एक शब्द बार बार उभर कर आ रहा है, वह है संप्रभुता। इसी के इर्द गिर्द यह पूरा विवाद घूम रहा है। आखिर यह संप्रभुता है क्या? दरअसल जब भारत आजाद हुआ, इसके संविधान का निर्माण हुआ, तो प्रस्तावना में यह लिखा गया था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब है कि भारत अपनी निश्चित जमीन पर आंतरिक और बाह्य सभी मामलों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है। यानी इस देश के घरेलू और बाहर के सभी निर्णय देश के ही लोग, देश की ही जनता, देश के ही अधिकारी लेंगे, न कि कोई बाहरी शक्ति। वहीं दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत राज्यों का एक संघ है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के सभी राज्य इसके एक भाग हैं, जिन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
और भारत के अंदर रहने वाले राज्य किसी तरह के संप्रभुता का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देश की संप्रभुता ही मान्य है और संघ होने के नाते किसी राज्य को खुद के लिए संविधान से परे किसी तरह की स्वायत्तता या संप्रभुता का अधिकार नहीं है। यानी राज्य अपने आप में केवल उन्हीं मामलों में सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी हो सकते हैं जिनका उन्हें संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है। देश ही संप्रभु हो सकता है, राज्य नहीं। और अगर कोई राज्य इस तरह का दावा करता है उसे अलगाववादी सोच माना जाता है, जो कि भारत में इलीगल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि चूंकि भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, कोई एग्रीमेंट करके भारत नहीं बना है, इसलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। साथ ही अनुच्छेद 19 क्लास 1 जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसी से जुड़ा अनुच्छेद 19 क्लास 2 इस आज़ादी को बैन करने के आधारों की बात भी करता है। यानी इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ऐसा बोलने की आज़ादी नहीं होगी जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए। इसलिए किसी भी तरह से ऐसा बोलना उचित नहीं माना जाता है जो देश हित में न हो। अब इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है, क्या होगा, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना कानूनन अनिवार्य है या ऐच्छिक? हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।